Bismillahirrahmanirrahim. The topic we will discuss today is all about cardiac cycle. मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं फार्मेको एक्सपर्ट. अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन. सक्सेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट. यानी कि हमने देखना है कि सीक्वेंस ऑफ कार्डियक इवेंट्स के हार्ट में कौन से इवेंट्स हो रहे हैं ड्यूरिंग बीट. Major events are systolic contraction of heart to pump blood and diastole relaxation of heart. यानी कि contraction of heart and diastole relaxation of heart are the main events. Events of cardiac cycle: atrial systole, atrial diastole, ventricle systole and ventricle diastole. इसमें हम देखेंगे कि the main parts of heart are टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स. तो द मेजर इवेंट्स हैं वो सिस्टोल्स हैं एंड डायस्टोल्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली. एट्रियल सिस्टोल, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज और प्री सिस्टोल ड्यूरेशन ऑफ 0.11 सेकेंड्स. 10% ब्लड फोर्स फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल. ये लास्ट स्टेज ऑफ कार्डियक साइकिल है जो उसके वेंट्रिकल के सिस्टोल से पहले आएगी. यानी प्री सिस्टोलिक फेज़ ऑफ वेंट्रिकल उससे पहले जो है वो ये फेज़ आएगी और इसका ड्यूरेशन होता है 0.11 सेकेंड्स. और 10% जो ब्लड है वो एट्रिया फोर्सफुली जो है पुल करता है इनटू द वेंट्रिकल्स. ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि जिन पेशेंट्स में एट्रियल फिब्रिलेशन इसकी बीमारी होती है, फिब्रिलेशन होता है कि कांपना या ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना, तो वो लोग जो है काफ़ी देर के लिए सर्वाइव करते हैं फॉर मैनी ईयर्स बट फेस डिफ़िकल्टी इन फिजिकल स्ट्रेस लाइक एक्सरसाइज. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस. इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज. सारी बात है जब सिस्टोलिक कंडीशन है तो वो कंट्रैक्ट करेगा एट्रिया जिसकी वजह से इंट्रा एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होगा. और वेंट्रिकल प्रेशर एंड वॉल्यूम इंक्रीज स्लाइटली. उनका वेंट्रिकल का प्रेशर इसलिए इंक्रीज होगा कि जो इसने ब्लड उसमें पंप किया उसकी वजह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो लेकिन उसका जो लेंथ है वो तो सेम ही है तो इसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज होगा. एट्रियल डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन कंडीशन ऑफ एट्रिया. एट्रिया डायस्टोल स्टार्ट्स आफ्टर एट्रियल सिस्टोल. यानी कि एट्रिया के कंट्रैक्शन की फेज़ के बाद जो है उसके रिलैक्सेशन फेज़ है. वेंट्रिकल सिस्टोल आल्सो स्टार्ट सिमल्टेनियसली. यानी कि जब एट्रिया सिस्टोल ख़त्म होता है उसी वहाँ से सिमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल सिस्टोल. मेजर इवेंट्स इन दिस पीरियड और एट्रियल फिलिंग. एट्रियल डायस्टोल है, एट्रिया रिलैक्स कर गया तो जिसकी वजह से अब एट्रिया रिसीव करेगा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी थ्रू द टू superior vena cava and inferior vena cava main veins that carry deoxygenated blood from whole body. Left atrium receive oxygenated blood from lungs through pulmonary veins. अब जो राइट एट्रियम है वो कनेक्टेड है वेना केवास के साथ, इंफीरियर और सुपीरियर, जो कि सारी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि लेफ्ट एट्रियम की तो वो कनेक्टेड है लंग्स के साथ, कि जो राइट वेंट्रिकल ने ब्लड डीऑक्सीनेटेड भेजा था लंग्स को, अब वो ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होके कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में. वेंट्रिकुलर इवेंट्स. आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड. फर्स्ट फेज इन वेंट्रिकल सिस्टोल. वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन में पहला फेज है, लास्ट फॉर 0.05 सेकेंड्स. दिस टाइप ऑफ मसल कंट्रैक्शन इन विच मसल टेंशन इंक्रीज विदाउट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ मसल फाइबर्स. ये इस किस्म की मसल की कंट्रैक्शन है जिसमें मसल्स में तनाव इंक्रीज होता है, यानी वो हार्ड हो जाते हैं लेकिन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर डजंट चेंज. यानी कि उनकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हुई. इमीडिएटली आफ्टर एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया के कंट्रैक्ट होने के फ़ौरन बाद एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स क्लोज. यानी कि वो जो लास्ट वो 10% जो फीलिंग होनी थी एट्रिया कंट्रैक्शन से वो हो गई. उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व्स, जो एट्रियो वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड, वो बंद हो जाएंगे एंड सेमिल्यूनर वाल्व्स आर ऑलरेडी क्लोज. वो वाल्व जो ओटा के सामने है, ओटिक वाल्व्स,
और जो इसके सामने पल्मोनरी आर्टरी के सामने वो सेमिल्यूनर वाल्व्स वो बंद होंगे। टेंशन इंक्रीज लीड्स टू इंक्रीज प्रेशर, यानी कि जो टेंशन है उसमें तनाव मसल्स में इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है इंक्रीज होगा। डायग्राम ऑफ इवेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि 0.1 सेकेंड जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ से अगर आप रेड रीजन को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है AS स्टैंड्स फॉर एट्रियल सिस्टोल, और उसके फ़ौरन बाद ही जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया कि वेंट्रिकल सिस्टोल भी साथ ही शुरू हो जाएगा। अब देखें एट्रियल डायस्टोल है, उसके साथ शुरू हो गया वेंट्रिकल डायस्टोल। तो देख सकते हैं कि एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल साइड बाय साइड एट अ सेम टाइम जो है आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। टोटली 0.4 सेकंड जो है हार्ट मसल रिलैक्स करते हैं। और इस आप डायग्राम को अच्छी तरह देख लें तो आपको अंडरस्टैंड करने में सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर देन ओटा एंड पल्मोनरी आर्टरी लीड्स टू ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, यानी कि जब इंक्रीज हो जाता है प्रेशर वेंट्रिकल्स में ओटा और पल्मोनरी आर्टरी से, तो जो सेमिल्यूनर वाल्व्स इन द स्टार्टिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा तो वो फिर ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद है सबसे पहले इजेक्शन पीरियड। ड्यू टू आइसोटोनिक कंट्रैक्शन ब्लड पंप्स आउट ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, यानी कि जो कंट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की उसकी वजह से जो ब्लड है दोनों वेंट्रिकल्स से बाहर निकलेगा। दिस इज इजेक्शन पीरियड लास्ट फॉर 0.22 seconds. There are two stages of this period. First stage, during this stage large amount of blood eject from both ventricles, lasts for 0.13 seconds. Second stage, during this one blood ejects slowly with less force, lasts for 0.09 seconds. फर्स्ट स्टेज है रैपिड फिलिंग, यानी कि जो ब्लड है वो फोर्स के साथ इजेक्ट हो रहा है और ये स्टेज लास्ट करिए 0.13 सेकंड के साथ, और सेकंड में स्लोली इजेक्ट हो रहा है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकल्स आर नॉट एम्प्टी एट द एंड ऑफ इजेक्शन, यानी कि सबसे पहले ब्लड आया था एट्रिया में ड्यूरिंग एट्रिया डायस्टोल, उसने सिस्टोल किया तो जो ब्लड एंटर हो गया वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल में अब जो है सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कंट्रैक्शन से अब ब्लड एंटर होगा पल्मोनरी आर्टरी में एंड ओटा में, लेकिन जब ये सिस्टोलिक हो जाए तो वेंट्रिकल्स टोटली एम्प्टी नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ ब्लड रह जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ इजेक्शन पीरियड इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अबाउट 60 to 80 ml पर वेंट्रिकल्स, यानी इजेक्शन के बाद भी हर वेंट्रिकल में 60 to 80 ml ब्लड रह जाता है, डैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इजेक्शन फ्रैक्शन है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, यानी कि जो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है वो 132 यानी कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है 130 to 150 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो है कि डायस्टोल के एंड पे जो वेंट्रिकल्स में मैक्सिमम ब्लड है उसकी अमाउंट क्या है, वो 130 to 150 ml है एट द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। उसमें से 70 ml जो है वो इजेक्ट हो गया है और डैट इज़ नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि एक कंट्रैक्शन में कितना ब्लड हार्ट से निकला है। नॉर्मल इज़ 60 to 65% और ये 70 ml 130 का 60 to 65 ml ही बनता है। प्रोटोडायस्टोल, इसके हम नाम से जाहिर है कि डायस्टोल से पहले वाली स्टेज है। अकर बिफोर वेंट्रिकल डायस्टोल, लास्ट फॉर 0.04 सेकेंड्स। प्रेशर इन ओटा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज, यानी कि इजेक्शन हुई थी ब्लड की वेंट्रिकल से ओटा और पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से अब ब्लड उनमें तो प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज। वेंट्रिकल्स अब एम्प्टी हैं, उनमें प्रेशर डिक्रीज हो गया, काजेज क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स। सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं जो ओपनिंग है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड ओटा, अब वो बंद हो जाएंगे एंड आर्टरी वेंट्रिकल वाल्व्स आर ऑलरेडी क्लोज्ड, यानी कि वो पहले से बंद थे ड्यूरिंग इजेक्शन। क्लोजर ऑफ वाल्व्स आर रिलेटेड टू सेकंड हार्ट साउंड,
यानी कि वाल्व जब क्लोज होंगे तो डेट आर रिलेटेड टू द सेकंड हार्ट साउंड। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, टाइप ऑफ मसल रिलैक्सेशन इन विच मसल्स टेंशन डिक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन मसल फाइबर लेंथ। ऐसे रिलैक्सेशन जिसमें मसल्स की टेंशन जो है डिक्रीज हो गई है, यानी कि अब वो हार्ड नहीं रहे, लेकिन मसल फाइबर लेंथ जो है वो चेंज नहीं हुई। पहले जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी उसमें टेंशन इंक्रीज हुई थी, लेकिन उसमें भी मसल जो फाइबर लेंथ थी वो चेंज नहीं हुई थी। ऑल वॉल्व्स आर क्लोज, वेंट्रिकल रिलैक्स एज क्लोज कैविटी, यानी कि इस स्टेज में सारे वाल्व्स जो है हेड के चारों वाल्व्स, सेमील्यूनर, ऑर्टिक वाल्व, आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड सारे बंद है फॉर 0.08 सेकेंड। सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड, डिक्रीज प्रेशर इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में प्रेशर जो है डिक्रीज हो गया क्योंकि जो ब्लड था वो तो इजेक्ट हो गया। लेस देन एट्रिया लीड्स टू ओपनिंग ऑफ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी एट्रिया से भी अब जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स में डिक्रीज हो गया, तो अब आर्टरियोवेंट्रिकल वाल्व्स ओपन हो जाएंगे। रैपिड फिलिंग फेज, आफ्टर ओपनिंग ऑफ वाल्व्स ब्लड रशेज इनटू फ्रॉम एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स, यानी कि जब वाल्व्स ओपन होंगे तो ब्लड जो है स्पीड के साथ एंटर होगा वेंट्रिकल्स में। अबाउट 70% ऑफ ब्लड एंटर्स फ्रॉम एट्रिया। फेज लास्ट फॉर 0.11 सेकेंड्स। रशिंग ऑफ ब्लड रिलेटेड टू थर्ड हार्ट साउंड, पहले में हमने पढ़ा था कि क्लोजर ऑफ वाल्व्स लीड्स टू द सेकंड ब्लड साउंड and this one leads to the third sound, that is due to the rushing of blood. Slow filling stage, after rushing blood ventricles filling becomes slow, यानी कि अब मैक्सिमम जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में एंटर हो चुका है, तो अब जो है ना स्लो हो जाएगी फिलिंग वेंट्रिकल्स की। लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, दिस इज बिकॉज ऑफ एट्रियल सिस्टोल, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था और जिसका 0.01 जो है फेज टाइम था। 10% जो वेंट्रिकल फिलिंग है वो एट्रियल सिस्टोल से होती है, एट्रिया की कंट्रैक्शन से होती है। जो पहले जो 70% ब्लड एंटर हो गया था वो हुआ था कि एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व जो है वो ओपन हुए, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा था एट्रिया में, और 70% ब्लड जो है एंटर हो गया वेंट्रिकल्स में। उसके बाद स्लो स्टेज थी, स्लो स्टेज के थ्रू 20% जो ब्लड है वो एंटर होता है वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद लास्ट रैपिड फिलिंग फेज जिसमें एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, और लास्ट 10% फिलिंग जो होती है वो एट्रिया के थ्रू होती है, सिस्टोल के थ्रू, इसे हम एट्रिया किक कहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, यानी कि एट्रिया के सिस्टोल के साथ जो है वेंट्रिकल्स डायस्टोल किए हुए हैं, यानी कि रिलैक्स किए हुए हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल 30 to 150 ml, यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड है जो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में शिफ्ट हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इजेक्शन पीरियड से। टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखें डायग्राम तो वहाँ पे शो कर रहे हैं एरोस कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी में और ओटा में। और नेक्स्ट स्टेज है प्रोटोडायस्टोल, जिसमें जब इंक्रीज़ हो जाएगा प्रेशर ओटा और पल्मोनरी आर्टरी में तो सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे और एट्रियोवेंट्रिकल वाल्व्स पहले से क्लोज है। उससे नेक्स्ट स्टेज है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें जो वेंट्रिकल्स के मसल हैं उनकी टेंशन डिक्रीज़ होगी, लेकिन उनकी मसल्स की जो लेंथ है, मसल फाइबर्स की लेंथ, वो इंक्रीज़ नहीं होगी, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेज है रैपिड एंड स्लो फिलिंग। अब जब उसके पर जो प्रेशर है रिड्यूस होगा रिलैक्सेशन की वजह से, तो आर्टरियोवेंट्रिकल वाल्व्स जो है ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड होगा एट्रिया में वो रशेज इनटू द वेंट्रिकल्स। 70% फिलिंग होगी रैपिड फिलिंग और 20% होगी स्लो फिलिंग। उससे आगे वाली स्टेज है एट्रिया सिस्टोल, जो हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और रिमेनिंग 10% जो ब्लड है वो फोर्सफुली एंटर करवाएगा इनटू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद
आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब जो प्रेशर है वेंट्रिकल्स में इंक्रीज हो गया, एट्रिया में डिक्रीज हो गया, आर्टरियो वेंट्रिकल वेल्व्स जो है क्लोज हो जाएंगे और जो मसल्स है वेंट्रिकल्स के अब उनकी टेंशन इंक्रीज होगी, वो प्रिपेयर करेंगे खुद को इजेक्शन पीरियड के लिए, लेकिन मसल फाइबर्स की लेंथ जो है वो चेंज नहीं होगी। और फिर नेक्स्ट स्टेज जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इजेक्शन पीरियड, वहाँ पे एट्रियल वेंट्रिकल मसल जो है कंट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को इजेक्ट करेंगे पल्मोनरी आर्टरी में और ओटा में। थैंक्स फॉर वॉचिंग व्यूअर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ पे ज़रूर विज़िट करें।